अगर आप काफ़ी टाइम से प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई गुड न्यूज़ नहीं मिल रही, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द बबल मम। आई एम बैक। आज एक नए वीडियो के साथ मैं आ चुकी हूँ और आज का वीडियो उन लेडीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत टाइम से कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी ऐसे कुछ स्टेप्स या टिप्स जिससे आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं और उस प्रोसेस को फास्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसी मिस्टेक्स भी हैं जो लेडीज कॉमनली करती हैं, एक दो मैंने भी की थी, वो भी मैं डिस्कस करूंगी वीडियो के एंड में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ। जो कुछ भी मैं आज आपको बताऊंगी वो प्योरली मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे काम आई, जो कंसीव करने में, जल्दी कंसीव करने में काम आई, उन्हीं टिप्स के बारे में आज मैं डिस्कस करूंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। शायद वो आपको भी काम आए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या हर इंटरकोर्स यानी हर जब कभी आप संबंध बनाते हैं तो क्या आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं? तो उसका जवाब है नहीं। प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है, उसी में हमको इंटरकोर्स करना पड़ता है जिससे प्रेगनेंसी कंसीव हो सके। और वो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल पे डिपेंड करता है। इसके लिए आपको आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि आपके पीरियड के साइकिल के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पीरियड साइकिल, आपका ओव्यूलेशन का टाइम, ये सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बेसिक से मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ जनरली क्या होता है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं एक लेडी का जिसको प्रेग्नेंट होना है। उसको एक नाम भी दे देते हैं, एमा। ठीक है, तो एमा को प्रेग्नेंट होना है और एमा का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है यानी कि पीरियड का साइकिल है वो 30 दिन में आता है। यानी कि जैसे आप जानते हैं कि हमको पीरियड्स हर मंथ आते हैं, किसी को 28 दिन में आते हैं, किसी को 30 दिन में आते हैं। तो मैं एमा की बात कर रही हूँ जिसको 30 दिन में साइकिल्स होते हैं। ओके, तो एमा का जो पीरियड आया है वो 1 अप्रैल को आया है, यानी कि उसके पीरियड का पहला दिन जब ब्लीडिंग स्टार्ट हुई वो 1 अप्रैल है। तो उसका 30 डेज साइकिल यानी कि उसको नेक्स्ट पीरियड अब 1 मई को आएगा। क्लियर? ओके। तो अब ये 1 अप्रैल से लेके 30th अप्रैल के का जो टाइम है उसको हम दो भागों में बांट लेते हैं। 1 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल और 15 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल। ठीक है, अब 1 अप्रैल को एमा को पीरियड आया है, ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है। तो 1 अप्रैल से 14वें दिन पर 14th डे पे उसका ओव्यूलेशन होगा। यानी कि 14 अप्रैल या 15 अप्रैल के आसपास उसका ओव्यूलेशन होगा। अब ये ओव्यूलेशन क्या होता है? ओव्यूलेशन का मतलब होता है अंडाशय में से अंडा निकलना, यानी कि आपके ओवरीज जो है वो एग को रिलीज करती है, उस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। अब एमा को अगर अपनी प्रेगनेंसी को कंसीव करना है, नेचुरली फास्ट कंसीव करना है, तो इस ओव्यूलेशन से 5 दिन पहले से उसको ट्राई करना स्टार्ट करना पड़ेगा। ओव्यूलेशन से 5 दिन पहले का जो टाइम है उसे हम फर्टाइल विंडो कहते हैं। मतलब ये 5 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं। तो ओव्यूलेशन से पहले का 5 दिन आपको ट्राई करना बहुत जरूरी है। तो अगर हम एमा की बात करते हैं तो उसको 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल तक ब्लीडिंग हुई। उसके बाद 6 छोड़ दीजिए, 7, 8 छोड़ दीजिए, 9 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल तक एमा को ऑल्टरनेट डेज पे इंटरकोर्स संबंध करने पड़ेंगे ताकि वो प्रेगनेंसी को कंसीव कर सके। आई होप आपको ये बेसिक्स क्लियर हो गए कि इस तरह से आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। अब ये सवाल आता है कि ओव्यूलेशन तो एक ही दिन हो रहा है, तो 5 दिन क्यों ट्राई करना? तो उसका कारण ये है कि अंडाशय में से अंडा जब निकल जाता है वो 24 से 48 घंटे तक वो लाइव रहता है, यानी कि वो एक्टिव रहता है। उसके बाद उसकी वायबिलिटी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर हम स्पर्म की बात करते हैं तो स्पर्म जो है वो 4 से 5 दिन तक जिंदा रह सकता है, एक्टिव रह सकता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। तो इवन इफ आपने 9 तारीख को या 11 तारीख को आपने इंटरकोर्स किया और स्पर्म आपकी बॉडी में एंटर किया है, तो वो स्पर्म एक्टिव रहेगा 14-15 तारीख तक। और अंडा जैसे ही रिलीज होगा, स्पर्म उसको एनकाउंटर करेगा और उसको जाके फर्टिलाइज कर देगा एंड देन यू आर प्रेग्नेंट। तो इस वजह से बोला जाता है कि ओव्यूलेशन से 5 दिन पहले से आपको ट्राई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओव्यूलेशन के दिन भी ट्राई कर सकते हैं लेकिन उससे 5 दिन पहले से ट्राई करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
ठीक है। अब ओव्यूलेशन कैसे होता है वो डिपेंड करता है आपके साइकिल्स कैसे हैं, और अगर ओव्यूलेशन के कुछ फिजिकल साइंस भी होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके बारे में डिस्कस करूं कि ओव्यूलेशन हो रहा है कैसे पता चले, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वो साइंस के बारे में मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में जरूर बताऊंगी। मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा अगर आप जानना चाहते हैं तो, ठीक है। अब 15 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक क्या होगा, मतलब इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के दूसरे भाग में क्या होता है कि एक बार प्रेगनेंसी कंसीव हो गई तो 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में वो प्रेगनेंसी जो है, वो जो जाइगोट है, वो आपके यूट्रस में इम्प्लांट होगा, इम्प्लांटेशन होगा, ठीक है। मतलब आपके गर्भाशय में वो जो कंसीव हुआ है जाइगोट, वो इम्प्लांट होगा। तो ये जो 15 दिन है, ये एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी की तरह होता है, ठीक है। ये तो मतलब मैं जब कंसीव करने को ट्राई कर रही थी, तो ये जो पीछे के 15 दिन है ना, ये निकालना इतना मुश्किल है। क्योंकि देखो, अभी 30 अप्रैल के बाद अगर हम एमा की बात करते हैं, तो 30 अप्रैल के बाद 1 मई को हो सकता है उसको पीरियड आ जाए। और अगर पीरियड नहीं आता है उसको, दैट मीन्स उसको प्रेगनेंसी टेस्ट ले लेना है। तो उसका अगर कंसीव हो गया है तो उसको प्रेगनेंसी पता चल जाएगी। ये साइंस है प्रेगनेंसी कंसीव करने का, ठीक है। अब क्या क्या टिप्स है जिससे आप ये प्रोसेस को एड कर सकते हैं, एक्सेलरेट कर सकते हैं, अच्छे से इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ ऐसे टिप्स हैं जो पर्सनली मैंने भी फॉलो किए थे, वो आपको शायद काम आएंगे। तो चलो डिस्कस करते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहली चीज आपका डाइट। डाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हेल्दी डाइट पे स्विच करना पड़ेगा एटलीस्ट फॉर 3 मंथ्स। देखो, अगर आप अंडर वेट हो ना, तो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस है, वो भी प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम करती है। अगर आप ओवरवेट हो तो आपको ओव्यूलेशन वगैरह में प्रॉब्लम आता है, तो अगेन वो भी प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम करती है। इसलिए आपको एक हेल्दी बीएमआई में आपको अपना वेट मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और आपको बैलेंस डाइट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप डॉक्टर से बात करके सप्लीमेंट्स, वाइटामिन, मल्टीवाइटामिन ये आप इंक्लूड करें। जैसे ही आप फैमिली प्लानिंग करने वाले हैं ना, तो एक बार डॉक्टर को आप कंसल्ट करें, ताकि आपको वो बता सके कि आपको क्या-क्या सप्लीमेंट्स की कमी है, आयरन की कमी है, जो भी है, वो डॉक्टर के साथ आप डिस्कस करें। और हेल्दी डाइट मेंटेन करें, जंक फूड को कंप्लीटली अपने डाइट से निकाल दे। बिल्कुल ही काम नहीं आता, जंक फूड बहुत प्रॉब्लम करता है, ठीक है। तो ये हेल्दी डाइट मेंटेन करना, बैलेंस डाइट मेंटेन करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज, अगर किसी भी तरीके का एडिक्शन है, जैसे स्मोकिंग हो गया, अल्कोहलिज्म हो गया, तो ये तो स्ट्रिक्ट नो नो है, ये तो बिल्कुल ही आपको बंद ही कर देना है। अब स्मोकिंग से जरूरी नहीं है कि आप स्मोकिंग करते हो, ठीक है। पैसिव स्मोकिंग से भी प्रॉब्लम होती है। पैसिव स्मोकिंग यानी कि अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में है जहां पे कोई और स्मोक करता है और आपने वो अंदर इनहेल किया है, वो भी प्रॉब्लमेटिक होता है। तो ये वीडियो आपके हस्बैंड्स को भी दिखाइए। ये हेल्दी डाइट, पैसिव स्मोकिंग, ये उनके लिए भी उतना ही जरूरी है जितना आपके लिए है, क्योंकि कंसीव करने के लिए आप दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन वहां पर चाहिए। नेक्स्ट टिप ये है, सबसे इंपॉर्टेंट टिप, कि आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। देखो, स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होने वाला है। अपनी बॉडी को ट्रस्ट करो, ये नेचुरल प्रोसेस है। किसी किसी को 8 महीने लग जाते हैं, 6 महीने लग जाते हैं, किसी किसी को 1-2 महीने के अंदर कंसीव हो जाता है। अपने आप को कंपेयर मत करो, अपनी बॉडी को ट्रस्ट करो, ठीक है। आप अगर हेल्दी हैं, अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, तो वो कंसीव हो ही जाएगा। आप कोशिश करते रहो, कंसीव हो जाएगा। इसलिए स्ट्रेस लेने का कोई मतलब नहीं है। उससे उल्टा का आपके हार्मोनल इम्बैलेंस ज्यादा बढ़ेगा, हार्मोन्स का प्रॉब्लम होगा, और उससे ये प्रोसेस जो है वो और स्लो हो जाएगा। तो वो बिल्कुल नहीं करना है। और अगर आप और भी अच्छा करना चाहते हैं, तो फिर आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, पेल्विक एक्सरसाइजेस। पेल्विक यानी कि जो नीचे का लोअर एब्डोमेन के एक्सरसाइजेस है ना, जैसे बटरफ्लाई योगा वगैरह होता है, रेगुलर एक्सरसाइजेस हैं। वो करने से क्या, थोड़ी सी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब लोअर एब्डोमेन में फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है, तो वो भी काफी हेल्प करता है, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ चीजें ऐसी हो गई जो आपको करनी है। अब ऐसे कुछ मिस्टेक्स हैं जो कॉमनली लेडीज करती हैं कंसीव करने के टाइम पे, उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगी। उसमें से सबसे पहला है कि आप ओव्यूलेशन को ट्रैक करने के लिए ना एप्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये मैंने भी किया था। तो ओव्यूलेशन जो है ना, वो आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है। हर इंडिविजुअल वुमन का उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल पे डिपेंड करता है। एप्स जो है वो आपको एक जनरल पैरामीटर पे बताते हैं कि इस टाइम पे ओव्यूलेशन होगा। हाँ, अप्रोक्सीमेट होता है उसके आसपास, लेकिन आपका ओव्यूलेशन कब होने वाला है ये आपकी बॉडी अच्छे से जानती है, ठीक है। तो वो ऐप पे भरोसा मत कीजिए, अपनी बॉडी पे ट्रस्ट कीजिए। मैंने ये गलती की थी, इस वजह से मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है। तो वो चीजें मत कीजिए। दूसरी चीज, अगर आपका साइकिल इरेगुलर है, मतलब आपको पीरियड्स
रेगुलरली हर मंथ नहीं आते हैं, कभी 2 महीने में आते हैं, कभी 2 हफ्ते में आ जाते हैं, ब्लीडिंग अच्छे से नहीं है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें अगर है ना, तो ये मेडिकल कंडीशन है। आपको डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी। आपको ये गायनिक को कंसल्ट करना ही पड़ेगा। इसकी ट्रीटमेंट पहले करनी पड़ेगी, फिर आप प्रेगनेंसी नेचुरली अच्छे से कंसीव कर सकते हैं। कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि अगर आपको पीसीओडी है, कि आपको ये है तो आप प्रेगनेंसी नहीं कंसीव कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप भी नॉर्मल लेडीज़ की तरह ही आप कंसीव कर सकते हैं, लेकिन आपको डॉक्टर से उसके लिए एडवाइस लेनी पड़ेगी। और सबसे लास्ट चीज़ अगेन, स्ट्रेस लेना। ओव्यूलेशन, अब हमें पता है कि ये हमारा ओव्यूलेशन पीरियड है। उसमें हम इंटरकोर्स कर रहे हैं स्ट्रेस लेके, बार-बार रिपीट, 1 दिन में 3 बार, 4 बार, ऐसा नहीं है। आप आप अल्टरनेट डेज़ पे भी इंटरकोर्स करते हैं। जैसे आप हमने हमारा 6 दिन का फर्टाइल विंडो है, उसमें 3 दिन भी अगर आपने प्रॉपर्ली अल्टरनेट डेज़ पे इंटरकोर्स किया है, आपने ट्राई किया है, देन आल्सो यू आर गोइंग टू गेट अ पॉजिटिव रिजल्ट। उसमें स्ट्रेस लेके करना, ये बहुत ही गलत चीज़ है, ये बिल्कुल मत। तो यही जी। कुछ एक्सपीरियंसेस थे जो मुझे आपके साथ शेयर करने थे, कुछ टिप्स ऐसे जो आपको हो सकता है कि हेल्प करे, काम आए। और देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है ना, आप अपनी बॉडी को ट्रस्ट करो। किसी-किसी को ना टाइम लग जाता है ये चीज़ों में। देखो, अगर आप 35 के नीचे हो और आप 1 साल तक ट्राई कर रहे हो, तो भी आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन 1 साल के लिए आप ट्राई कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप 35 के ऊपर हैं और आप 6 मंथ से ट्राई कर रहे हैं और कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आप डॉक्टर के पास जाइए। क्या है वो आपको उस हिसाब से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपका एग की क्वालिटी होती है, स्पर्म की क्वालिटी होती है, आपकी बॉडी का कंडीशन होता है, ये सब मेडिकल कंडीशंस हैं, ये आपको डॉक्टर्स ही बता सकते हैं। लेकिन टाइम दीजिए बॉडी को, ठीक है? ऐसा नहीं है, ये कोई कॉम्पिटिशन नहीं है कि भई कंसीव सोचा है तो हो नहीं, ऐसा नहीं होता है। टाइम दीजिए, सब अच्छा होगा। एंड मैं भगवान से प्रे करूँगी कि जो भी कंसीव करने की कोशिश कर रहा है, जल्द से जल्द उनको गुड न्यूज़ मिले। इसी तरह के मदरहुड कंटेंट के लिए, बेबी केयर के लिए, मॉम केयर के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि मैं जब कभी वीडियो डालूँ, आपको तुरंत नोटिफ़िकेशन आ जाए और आप मेरा वीडियो अच्छे से देख सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैप्पी मदरहुड।